नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्लॉक क्या होता है, तहसील क्या होता है, जिला क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि डीएम कौन होता है, एसपी कौन होता है, एसडीएम किसे कहते हैं, सीओ कौन होता है, डीजे किसे कहते हैं, प्रधान, विधायक और सांसद किसे कहते हैं। क्योंकि ये जो है छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा मतलब होता है। लोग जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको जो है इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है कि डीएम किसे कहते हैं, एसडीएम किसे कहते हैं, सीओ किसे कहते हैं, विधायक किसे कहते हैं, तहसील किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपका सारा डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लॉक किसे कहते हैं। तो ब्लॉक, देखिए, हमारा जो देश है वो कई राज्यों में बटा है। ठीक है, देश की व्यवस्थाओं को सही से सुचारू से चलाने के लिए देश को जो है कई राज्यों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद राज्य को भी व्यवस्था जो है सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसके लिए जो है उसको कई जिलों में डिवाइड किया गया है। जिला को जो है तहसील में डिवाइड किया और तहसील को जो है ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और ब्लॉक को भी कई गाँव में बांट दिया जाता है, मतलब कि वो विकेंद्रीकरण हो जाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण हो जाता है ताकि जो है व्यवस्थाएं ठीक से कार्य कर सके और जो है प्रशासनिक रूप से भी ठीक से व्यवस्थाओं को चलाया जाए। तो देखिए, जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक को हम लोग हिंदी में, देखिए ये इंग्लिश शब्द है, ब्लॉक क्या है, ये इंग्लिश शब्द है। हिंदी में इसको कहा जाता है विकास खंड। ठीक है, इसको विकास खंड कहा जाता है हिंदी में। हमारे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक को विकास खंड कहा जाता है। तो विकास खंड को जो है हम लोग ब्लॉक कहते हैं। तो ब्लॉक जो है वो आपके विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव व्यवस्था में जो है सबसे ऊपरी इकाई जो है जिला पंचायत है। ठीक है, ऊपरी इकाई जिला पंचायत है और मध्य की इकाई क्या है, वो है क्षेत्र पंचायत, और सबसे निचली इकाई जो है ग्राम पंचायत है। तो जो क्षेत्र पंचायत है, जो ग्राम पंचायत और जो जिला पंचायत है, ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो विकास खंड होता है, यानी कि जो मध्य इकाई होती है, तो मध्य इकाई का मतलब कि जो विकास खंड होता है, जो क्षेत्र पंचायत होता है, तो पूरे क्षेत्र पंचायत का विकास करने के लिए जिस विकास खंड का गठन किया जाता है उसी को ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए कि उसे ही ब्लॉक कहते हैं। तो देखिए, जो आपका जिला होता है, तो जिला को तहसील में बांटा जाता है। जिस तरह से हमारे गाजीपुर जिले में 7 तहसीलें हैं और 7 तहसील को भी फिर ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। तो 7 तहसील गाजीपुर में 16 जो है ब्लॉक में डिवाइड है, यानी कि गाजीपुर जिले में 16 ब्लॉक है। ठीक है, जिसको हम लोग विकास खंड कहते हैं। और ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो बीडीओ होता है। ठीक है, ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ होगा, जिसको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि क्षेत्र विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी भी उसको कहते हैं। जो कि ब्लॉक प्रमुख, जो आपने जो है ब्लॉक स्तर पे जो चुनाव होता है तो उसमें ब्लॉक प्रमुख का चयन किया जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक प्रमुख जो होता है वो आपके ब्लॉक का जो जनप्रतिनिधि होता है, आपका ब्लॉक का जनप्रतिनिधि जो है ब्लॉक प्रमुख होता है। तो कह सकते हैं कि उसका सचिव जो है ब्लॉक जो है बीडीओ होता है, यानी कि बीडीओ जो है उनका जो क्षेत्र जो प्रतिनिधि हैं उनके क्षेत्र का विकास के लिए बीडीओ की पूरी जवाबदेही होती है। नेक्स्ट है कि तहसील क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो है राज्य को जिला में बांटा जाता है, जिला को तहसील में बांटा जाता है। तो जो तहसील होता है वह जिले से ज़्यादा होता है, यानी कि मान लीजिए आपका एक जो जिला है तो उसको कई तहसील में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमारा गाजीपुर जिला है तो गाजीपुर जिला को 7 तहसील में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, जो ब्लॉक होते हैं ये विकास कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं, जबकि जो तहसील होता है वह राजस्व संग्रह का केंद्र होता है। ठीक है, तहसील क्या होता है, तो राजस्व संग्रह का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि जो टैक्स वगैरह होते हैं वो तहसील में ही जमा होते हैं, या तहसील जो है उसी लिए बनाया जाता है। नाम से ही तहसील, तहसील का मतलब कि तहसील लेना, मतलब कि टैक्स को जो है कलेक्शन करना। तो ये तहसील जो होता है यहाँ पे एसडीएम बैठता है। ठीक है, तहसील में ही आपका जो भी तहसील हो वहाँ पे जाएंगे। जो तहसील होता है, जिस तरह से एक ब्लॉक का अलग जो है ब्लॉक अलग डिपार्टमेंट है, तो ब्लॉक का अलग सा उसका जो है ऑफिस होता है। ठीक उसी तरह से तहसील जो है राजस्व विभाग है। ठीक है, ब्लॉक विकास विभाग है, राजस्व विभाग जो है तहसील है। तो तहसील में जाएंगे तो इसका भी बहुत बड़ा ऑफिस होता है, बहुत बड़ा जो है कैंपस होता है। यहाँ पे जो है आपको एसडीएम जो है बैठता है, एसडीएम यहाँ पे बैठता है, वहीं पे तहसीलदार भी बैठेगा, नायब तहसीलदार भी बैठता है। तो जो तहसील होता है उसका काम होता है राजस्व संग्रह करना। ठीक है, जो कि जिले से नीचे होता है। अब जिला जो होता है, आप लोग को पता है कि जिला क्या होता है। तो जिला जो है स्टेट को कई भाग में डिवाइड किया जाता है तो एक जिला बन जाता है। ठीक है, तो जिला का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो कौन होता है, तो वो डीएम होगा, एसपी होगा, डीजे होगा, ये सब जो है इसके अधिकारी होते हैं। तो आपने समझा कि जिला, तहसील और ब्लॉक में क्या अंतर होता है। उसके बाद नीचे आता है, तो ये जो अधिकारी होते हैं ये कौन होते हैं, तो डीएम। डीएम का मतलब क्या होता है भाई, डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको जिला अधिकारी भी कहेंगे या फिर जिला दंडाधिकारी। ठीक है, जिला दंडाधिकारी। देखिए, डीएम को ही कहीं कहीं पे कलेक्टर भी कहा जाता है, कलेक्टर साहब। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ या फिर महाराष्ट्र साइड में, उधर जो है कलेक्टर कहा जाता है। तो देखिए,
अगर जिला बड़ा है, तो वहाँ पे डीएम और कलेक्टर अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर का काम होता है राजस्व का संग्रह करना, जबकि डीएम का काम होता है पूरे जिले को कंट्रोल करना, ठीक है। पूरे जिले में जितनी भी व्यवस्था जो विकास जितने भी विभाग होंगे, सारे विभागों का हैंडल कौन करता है, तो वह डीएम करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग जिला अधिकारी कहते हैं। तो इसको मजिस्ट्रेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको मजिस्ट्रेट का भी पावर मिला होता है, ठीक है। तो ये तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, इसको जो है पावर मिला होता है। तो डीएम जो है अपने जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट है एसपी। एसपी को आपने सुना होगा कि जो है हर जिले का एक एसपी होता है। एसपी मतलब कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में हम लोग पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। तो हर जिले का सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसपी कहेंगे, पुलिस अधीक्षक कहेंगे। तो हर जिला में एक एसपी होता है, ठीक है। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, तो वह एसपी होता है। एसपी से नीचे डीएसपी वगैरह होते हैं। अब आता है एसडीएम। तो एसडीएम कौन होता है, तो जिस तरह से जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वह डीएम होता है, ठीक उसी तरह से तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम होता है, ठीक है। एसडीएम तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इसको एसडीओ भी कहा जाता है, एसडीओ भी, इसको सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी या फिर सब डिविजनल ऑफिसर भी कहा जाता है। तो यह जो है जब कोर्ट चलता है इसका एसडीएम का कोर्ट, तो वहाँ पे जो है कई तरह के मामले आते हैं, जिसमें एक फौजदारी मामला होता है, दीवानी मामला होता है। तो अगर फौजदारी मामला का यह देख रहा है, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट है, तो फौजदारी मामला देखेगा तो इसको मजिस्ट्रेट एसडीएम कहा जाएगा। और अगर वह दीवानी मामले को देख रहा है तो उसको हम लोग एसडीओ कहते हैं। नेक्स्ट है सीओ। तो देखिए अब सीओ क्या होगा, तो सीओ जो है वह पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ एक पद है, ठीक है। सीओ को हम लोग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सर्किल अफसर और हिंदी में क्षेत्रा अधिकारी कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में सर्किल अफसर, हिंदी में इसको क्षेत्रा अधिकारी कहेंगे। इसी को हम लोग जो है एसीपी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम डीएसपी भी कहते हैं, ठीक है। डीएसपी कहिए, सीओ कहिए, तो ये एक ही शब्द है। जिस तरह से एसपी को है डीसीपी कहा जाता है शहरी क्षेत्रों में, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में इसको सीओ को जो है एसीपी भी कहा जाता है। तो यह जो है पुलिस विभाग का तहसील लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी है। तहसील लेवल का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होगा, सीओ होगा। नेक्स्ट सब आता है डीजे। अब ये डीजे क्या होता है, तो बहुत से लोग जानते हैं कि डीजे, तो डीजे जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज को संबोधित किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब कि जिला का जो न्यायाधीश है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। आपके हर जिले में ये होता है, जिला एवं जो है सत्र न्यायालय होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय जिसको हम लोग कहते हैं। तो मतलब कि वहाँ पे कानूनी जो फौजदारी मामले होते हैं वो भी देखा जाते हैं, और जो राजस्व से संबंधित मामले होते हैं, भूमि से संबंधित, उसको भी वो हैंडल करता है कौन, तो वो डीजे करता है, ठीक है। तो डीजे का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पद होता है, ठीक है। डीजे मतलब कि ये अलग एक समझिए कि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना तो पॉलिटिशियन और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि ये जो है एक अलग जो है स्वतंत्र निकाय है न्यायिक व्यवस्था भारत की, ठीक है। तो ये जो है ये भारत की कार्यपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। जिस तरह से होता है ना कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो व्यवस्थापिका से जुड़े हुए लोग कौन होते हैं, तो व्यवस्थापिका से जुड़े हुए लोग जो हमारे जो नेता है, विधायक है, ये सब जो है व्यवस्थापिका से जुड़े हुए लोग हैं। जबकि कार्यपालिका से जुड़े हुए लोग कौन है, तो देखिए कार्यपालिका से जुड़े हुए लोग ये है डीएम, एसपी, एसडीएम, ये सब जो है कार्यपालिका से जुड़े हुए लोग हैं। कि मतलब इनका काम जो होता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो कार्य है, जो शांति सुरक्षा, ये सब ये देखते हैं। नीचे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्रधान, विधायक और सांसद। तो प्रधान का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि प्रधान का मतलब कि जो गाँव का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है उसको हम लोग ग्राम प्रधान, हिंदी में जो हम लोग उत्तर प्रदेश में इसको ग्राम प्रधान कहते हैं। अगर वहीं आप लोग चले जाएंगे बिहार में तो इसको जो है मुखिया कहा जाएगा, महाराष्ट्र में जाएंगे तो इसी को सरपंच कहा जाता है। तो प्रधान मतलब कि गाँव का सबसे बड़ा जो जनप्रतिनिधि होगा वो ग्राम प्रधान कहेगा। ये गांव का प्रथम नागरिक भी होता है, ठीक है। ग्राम प्रधान गांव का प्रथम नागरिक होता है। इसको जो है हम लोग अपना वोट द्वारा इसको जिताते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली हम लोग वोट करते हैं वो प्रधान को, तो प्रधान हमारे डायरेक्टली वोट से प्रत्यक्ष रूप से प्रधान का चयन होता है। नेक्स्ट है कि विधायक किसे कहते हैं। तो विधायक का मतलब आप लोग जानते हैं कि विधायक जो है आपने बहुत से फिल्मों में देखा होगा, या फिर बहुत से होते हैं जो कि आपके क्षेत्र के विधायक होते हैं। तो देखिए जो जिला होता है वह कई विधानसभा क्षेत्रों में बटा होता है। जिस तरह से जिला कई तहसीलों में बटा होता है, उसी तरह से कई विधानसभा क्षेत्रों में भी जिला का डिवाइड किया जाता है। तो गाजीपुर जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो गाजीपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है, और हमारे गाजीपुर जिले से 7 विधायक चुन के जो है विधानसभा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सांसद किसे कहते हैं। तो सांसद तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो एमपी होता है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, तो सांसद कहलाता है। और जो सांसद की तैनाती क्या होती है, मतलब कि सांसद कहाँ पे बैठता है, तो सांसद जो है दिल्ली बैठता है। दिल्ली का जो लोकसभा जो लोकसभा है वहाँ पे वो बैठता है। देखिए सांसद भी 2 तरह के होते हैं। सांसद एक राज्यसभा का होता है, एक लोकसभा का अंदर होता है। तो जो लोकसभा वाला होगा इसको हम लोग वोटिंग द्वारा जो है चयन करते हैं। इसका जो है पॉपुलरिटी ज़्यादा होता है, राज्यसभा वालों को कोई ज़्यादा जानता नहीं है। ठीक उसी तरह से जो विधायक होते हैं, तो विधायक भी एमएलए होता है और एमएलसी होते हैं। एक
विधानसभा में बैठता है और विधान परिषद में एक बैठता है। तो विधानसभा वाला जो विधायक होता है उसकी पावर ज़्यादा होती है, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी बात पावर की, तो जिसका सेंटर में गवर्नमेंट होगा उसका जो है सांसद पावरफुल रहेगा उस पार्टी का, जिसका स्टेट में गवर्नमेंट रहेगा तो उस पार्टी का जो विधायक होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये जो है जो छोटे छोटे जो शब्द थे ब्लॉक, तहसील, जिला, डीएम, एसपी, एसडीएम, सीओ, डीजे, प्रधान, विधायक, सांसद, आपको पता हो गया होगा। जिस तरह से प्रधान को बिहार में मुखिया कहा जाता है, उसी तरह से ब्लॉक को जो है बिहार में क्या कहा जाता है, तो इसको प्रखंड कहा जाएगा। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक को जो है विकास खंड कहा जाएगा, लेकिन बिहार में इसको प्रखंड कहा जाता है। तहसील उत्तर प्रदेश में कहलाएगा, गुजरात साइड में चले जाएंगे तो इसको तालुका कहा जाता है, और बिहार में इसको जो है अनुमंडल कहा जाता है। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।